Dear student, good morning to all. Today we will discuss again exercise 13.1 some questions of surface area and volume. हमने पिछली वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आगे अब हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. एक अपने पास क्यूबिकल ब्लॉक है ऐसा, ये क्यूबिकल ब्लॉक इसकी जो साइड है 7 सेंटीमीटर, 7 और ब्रेथ भी 7 सेंटीमीटर. इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है. हेमिस्फीयर दैट इज अब इसने क्वेश्चन पूछा हुआ कि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है. जो साइड है क्यूब की उतना उसका डायमीटर होगा. यानी हम क्या लिख सकते हैं? साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर. जो क्यूब की आपकी साइड है उसके इक्वल आपका हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा. रेडियस हम लेंगे तो आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर और साइड कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर. अब हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है. सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. अब इसके अंदर हमें क्यूब के 5 फेस दिखाई दे रहे हैं और जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसके खाली हमें कॉर्नर वाले पॉइंट दिखाई देंगे. तो हम कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब प्लस सरफेस एरिया क्यूब का ले लिया हमने, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस, क्योंकि इसके ऊपर एक सर्कल बनेगा क्यूब के ऊपर, उसका एरिया हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल. देखो क्या आएगा? 6 इंटू ए का स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, प्लस हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. 6 इंटू यू हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है. 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस होगा तो आपका आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 6 को 249 से मल्टीप्लाई करेंगे 294 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2. 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 11 को 7 से करेंगे 77/2 यानी 294 प्लस ये आ जाएगा आपका 38.5. अब प्लस करेंगे 5 2
53 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो सॉलिड है इसका सरफेस एरिया आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500। एक इस शेप का आपका ये है, नीचे से ये सिलेंडर की शेप का है, इसके ऊपर ऐसे कोन बना हुआ है। ठीक है, ये तो आपका कोन है और नीचे आपका सिलेंडर है। ठीक है, अब ये हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसकी हाइट यहां से यहां तक 2.1 मीटर है और डायमीटर ऑफ इसका डायमीटर 4 है तो रेडियस आएगी आपकी 2 मीटर। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है इसकी स्लैंट हाइट है आपकी 2.8 मीटर और रेडियस इसकी भी क्या रहेगी 2 मीटर। अब हमें इसको बनाने में, जिस मान लो कोई त्रिपाल होता है उसको कैनवास बोल रहा है, वो कितना लगेगा और कितने पैसे का आएगा ये हमें निकालना है। इसके अंदर आप लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ टेंट, इसका सरफेस एरिया ऑफ टेंट, इसके अंदर दो शेप है, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। अब आपको पता है बेटा CSA ऑफ कोन होता है πr/l, CSA ऑफ कोन क्या होता है πr/l प्लस CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, कॉमन ले लो πr/l प्लस 2h। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। पाई देखो क्वेश्चन में कुछ कह रखा है क्या, कुछ नहीं कहा, 22/7 ले लो। r की वैल्यू 2 अपने पास, r की वैल्यू 2 है, दोनों की रेडियस सेम है। l है अपने पास 2.8 प्लस 2 इंटू h, अब h है यहाँ पे सिलेंडर के 2 इंटू 2.1 या 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8 प्लस 4.2, 2 को 2.1 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 4.2, 22/7 इंटू 2 इंटू, अब इन दोनों को प्लस करेंगे आपका क्या आएगा 7, नहीं हाँ 7 आएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो दैट इज द 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कैनवास आ गया टोटल एरिया उसका। अब कोस्ट ऑफ कैनवास, उसका रेट है आपका 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 पर मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर है, तो 500 इंटू 44 दैट इज 22,000
रुपीज। मतलब कितनी अमाउंट आएगी? 22,000 रुपीज। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास एक सॉलिड है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 यानी रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, एक कोनिकल कैविटी, यहाँ से एक कोन ऑफ द सेम हाइट यानी 2.4 की हाइट से एंड सेम डायमीटर होलोड आउट कट कर लिया जाता है इसमें से। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हमें जो सॉलिड बचेगा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कहने का मतलब ये यहाँ से आपकी शेप ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अपने पास बचने वाला सॉलिड आपका ऐसा बचेगा। अब इसके अंदर देखो कितने फेस हो गए? एक फेस सिलेंडर का फेस है, ये ना सॉरी ये तो है सर्कल का फेस, ये सिलेंडर का फेस है, CSA ऑफ सिलेंडर, ये आपका कोन का CSA है, CSA ऑफ कोन। मतलब किसी भी सॉलिड चीज़ को जब हम उसको कट करेंगे उसके फेस बढ़ेंगे और फेस बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया में क्या होगा? उसका बढ़ेगा। किसी भी सॉलिड चीज़ को हम कट करेंगे, उसको कट करते हैं, कट करने के बाद उसके फेस बढ़ते हैं, फेस बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। अब देखो इस सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? हमें कोन की L की जरूरत पड़ेगी। L इज इक्वल टू R का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर, सॉरी हाइट का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर, ये आएगा 5.76 प्लस 0.49, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6.25 यानी निकालेंगे तो आएगी आपका 2.5। L की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालेंगे सॉलिड का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। अब आप सोचेंगे इसमें से कट कर लिया है तो ये प्लस क्यों कर रहे हैं? बेटा ये तीनों चीज क्योंकि फेस तो बढ़ गए तो सरफेस एरिया प्लस ही होगा। और प्लस में एरिया ऑफ बेस, CSA ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन होता है आपका πRL और एरिया ऑफ सर्कल होता है πR स्क्वायर, क्योंकि बेस कैसा है? सर्कल के जैसा। कॉमन ले लो, πR 2H प्लस L प्लस R, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 या 3.14 है, नहीं है तो 22/7। R की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 7/10। 0.7 को क्या लिख सकते हैं? 7/10 इंटू 2 इंटू H। H क्या है आपका? 2.4 सेंटीमीटर प्लस L क्या है आपका? 2.5 और प्लस में R क्या है आपका? 0.7। 22/10, 7 से 7 कैंसिल इंटू ये आएगा 4.8 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 3.2, 22/10 इंटू इसको लिखेंगे दोनों का सम आएगा 8, ये आएगा 176/10 या 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको अप्रोक्स लिख सकते हैं आप 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो सॉलिड है
ये जो सॉलिड है बचेगा आपका, इसका सरफेस एरिया आएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, तो आपको ऐसे करना है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस में बेस एरिया ऑफ सर्कल, यानी एरिया ऑफ बेस 2 पाई RH CSA ऑफ सिलेंडर, पाई R CSA ऑफ कोन, पाई R स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। सबकी वैल्यू पुट करके बेटा आप इसको सोल्व करेंगे। ओके, आप ऐसे कर लेंगे। ओके बेटा।